नारायण 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 भजमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा सकते हैं। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि भागवत देख के अपन सुधर जाते हैं ऐसा आप बोलते हो, तो फिर ना जब ऐसा मतलब अपन को पता होता है कि ये चीज़ गलत है, अपना दिमाग अपन को बता रहा होता है, पर फिर भी जब वो असल में होती है तो हम कुछ कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम सत्संग से जुड़े तो हैं परंतु अभी कमी है। जो कमियां हैं वो ये हैं कि अभी हम मैच्योर नहीं हैं, मजबूत नहीं, स्ट्रांग नहीं हैं। जिस दिन हम मजबूत हो जाएंगे, मजबूती से सत्संग हमारे भीतर प्रवेश कर जाएगा और मजबूती से हम उस पर चल पड़ेंगे रास्ते पर। देखो, छोटा सा पीपल का पेड़ होता है। पीपल का पेड़ छोटा होता है तो उसे बकरी चर जाती है, बकरी खा सकती है। हवा का वेग आया तो उसे उखाड़ सकता है। पर वही पीपल जब बड़ा हो जाता है, विशाल, तो क्या होता है? वो इतना मजबूत हो जाता है, ना हवा उसका कुछ बिगाड़ पाती है, ना बकरियां कुछ बिगाड़ पाती हैं। तो अभी सत्संग जैसी आप करेंगे तो वो सत्संग की शुरुआत है। उस शुरुआत में परिणाम नहीं आएगा, थोड़ा टाइम बाद। गुरुजी राधे राधे जी। श्री सऊदी भगवान के चरणों में दास का पड़ा। खुश रहिए। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न आपसे ही है, जैसे हमारे यहाँ लाडली की लालजू की सेवा होती है, मान लीजिए कोई अकेली महिला सेवा कर रही है और वो मासिक धर्म से होती है, फिर वो क्या करे? कोई अकेली महिला है, कोई और नहीं है घर में, पुरुष वर्ग करे ना उस समय पूजा। मान लीजिए कोई अकेली महिला है और कोई है ही नहीं उसके यहाँ, तो उस समय भगवान की मानसिक पूजा हो। सोबर होती है या किसी का जी गुरुजी, जैसे हमारे यहाँ कोई खुशी होती है या कोई गम होता है, तब हम लाडली जो को या लाल जो को, जिन्हें हम बेटा या बेटी मान के सेवा करते हैं, हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं उस टाइम में? छोड़ना थोड़ी है। नहीं गुरुजी, जैसे हमारी आदत है उनका भोग लगाना, उन्हें सयांग कराना, सब काम कराना, लेकिन ऐसा तो ये अवसर इसलिए आते हैं ताकि हमारी आस्था की, हमारी श्रद्धा की, हमारी भक्ति की परीक्षा हो सके। कैसे? देखो, भगवान, बच्चे यदि घर में छोटे छोटे हैं जी, तो बच्चों से उनका भोग लगाया जाए, बच्चों से लगवाया जाए। गुरुजी, हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ था, जब मेरे पापा जी का हुआ था, देहांत हुआ था, तब 15 दिन के लिए, जैसा हमारे यहाँ है कि हमने ठाकुर जी को कुछ भी नहीं हुआ, या कभी ऐसा होता है कि किसी और के यहाँ भेज देते हैं। हाँ। बट उस टाइम में ठाकुर जी घर पर ही थे, लेकिन उनकी कोई भी सेवा नहीं हो पाई। वो मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। नहीं, घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उन दिनों में भगवान का स्पर्श वो करें, भगवान की सेवा वो करें। जी गुरुजी। छोटे बच्चे होते हैं, घर में कोई दूसरी स्त्री होती है, इसलिए संयुक्त परिवार का ही विधान भारत में रहा है। जी, हम लोग सपरिवार संयुक्त परिवार रहते थे पहले, अब बिखर गए हैं, एक हो गए हैं। तो छोटे बच्चे हैं या कोई आसपास के लोग हैं,
भाई विधान ये है कि स्पर्श नहीं करना, ये हम और आप नहीं बोल रहे हैं, ये वही भगवान खुद बोल रहे हैं वेद में कि भाई उन दिनों में स्पर्श नहीं, दर्शन हो, मानसिक पूजा हो। जो मर्यादाएं हैं वो अपने लिए ही हैं और अपन ही उन मर्यादाओं का, देखो भावनाएं अच्छी बात है पर भावनाओं में भी मर्यादाएं बनी रहें जी गुरु। जो नियम है वो ना टूटे। तो वो नियम मतलब नियम है, तो वो पुरुष, इसलिए हमारे यहाँ पूजा छोटे बच्चे कर लें, पुरुष वर्ग कर ले, घर में दूसरी महिलाएं कर लें, न कोई नहीं है तो आप भगवान जी के सामने बैठिए जी और उनको स्पर्श मत कीजिए और ऐसा भाव बनाइए, हे प्रभु आप स्नान स्वीकार कीजिए भाव से। इसी बहाने आपकी भाव की भक्ति स्टार्ट होगी। देखो आप, हे प्रभु आप स्नान कर रहे हैं, फिर उनका वस्त्र श्रृंगार कर रहे हैं, आप उनका श्रृंगार करिए भाव से, मन से। हरिदास जी क्या करते थे, जितने बड़े बड़े साधक हुए हैं उन्होंने शारीरिक पूजा नहीं की, मानसिक जो हम बता रहे हैं, आप सारी जिंदगी शारीरिक पूजा ही करोगे क्या? भाई सारी जिंदगी कक्षा 5वीं ही पढ़ोगे, कभी तो 6वीं में भी जाओगे, 10वीं में भी जाओगे। तो शारीरिक पूजा से हमें मानसिक पूजा की ओर जाना है। तो स्त्रियों की जो अशुद्धि के 7 दिन हैं उनमें उनका यही कार्य है कि वो शारीरिक पूजा से अब मानसिक पूजा में आ जाएं। तो मानसिक पूजा, मानसिक रूप से भाव से भगवान को भोग लगाओ, मानसिक रूप से ही उनका श्रृंगार करो, मन से भाव से। जैसे हरिदास जी भगवान का श्रृंगार करते थे मानसिक। बड़े बड़े संतों की कथा है मानसिक पूजा की। हम कथा में 7 दिन में मानसिक पूजा भक्तों से कराते भी हैं, प्रैक्टिकली कराते हैं। तो वो मानसिक पूजा करना है। जैसे आप घर पर बैठे हैं और भाव बनाइए कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, भगवान तक ये शरीर कभी नहीं पहुंचता, समझिए बात। आप शरीर से कितना भी कपड़ा पहना दें, भोग लगा दें, पर ये नहीं, मन ही पहुंचेगा। आपका शरीर भगवान तक नहीं पहुंचेगा, आपका मन ही पहुंचेगा। इसलिए मन से पूजा। इसलिए राम जी क्या बोलते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। हमें क्या चाहिए, प्रेम। और प्रेम कैसा, भगवान का मन से, मन भगवान में रहे, तन संसार में रहे। तो ये जो विधान हमने और आपने नहीं बनाया, प्रैक्टिकली है कि वो मानसिक पूजा ही होती है उस समय। गुरुजी एक प्रश्न और है मेरा। हाँ, भगवान सब कुछ जानते हैं। मैं लाडली जी को, लाल जोगी 20-25 साल से उनके दर्शन करता रहा हूँ, उनकी सेवा करता रहा हूँ। मैंने हमेशा उनसे प्यार किया है। लेकिन मैं भोलेनाथ बाबा से मैं श्रृंगार करता था, उनका डेली अभिषेक करता था। मैंने भगवान के सामने बैठ के कुछ मांगा, उन्हें पता है, उन्होंने मुझे आगे उन्हें पता है कि ये काम मेरा नहीं हो सकता, उन्हें वो मुझे नहीं देना चाहिए था। उन्होंने वो मेरी इच्छा भी पूरी करी, लेकिन वो आगे सफल नहीं हुआ। लेकिन वो तो जानते हैं ना, अगर उन्हें लगता है कि वो मेरे लिए सही नहीं था तो मुझे नहीं देना था, और अगर देना था उन्हें तो फिर उसे आगे सही करना था। किस विषय में बात कर रहे हैं, खुल के बोलिए। गुरुजी, मेरा एक प्रतिष्ठान है संबल में, हाँ, कल्की नगरी, जहाँ अभी आप आ रहे हैं। अभी हम नहीं आ रहे हैं, आना था पर अभी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, फिर तो मेरी एक शॉप है, अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। ठीक है। मेरी इच्छा हुई कि मैं अपना एक ब्रांच और खोलूँ उसकी। मैंने भोलेनाथ बाबा से मांगा, पहले वो उन्होंने मुझे बहुत टाइम तक नहीं दिया। फिर मैंने एक दिन बाबा से जिद करी कि बाबा प्लीज़ मुझे आप कर दीजिए ऐसा। उन्होंने मुझे अचानक ही वो शॉप मुझे करा दी। मैंने वहाँ शुरू करा, इसी 18 नवंबर को मैंने वहाँ उसका प्रतिष्ठान की ओपनिंग वगैरह की। लेकिन वहाँ से मुझे वो सब कुछ नहीं मिला जो मुझे अपने पहले प्रतिष्ठान से है। मतलब वो दूसरा वाला शॉप लॉस में जा रहा है एक तरह से। तो पहले वाली में संतुष्ट रहो ना। तो वो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि उन्हें नहीं देना था फिर। अच्छा, जब नहीं दे रहे थे आपको तब भी शिकायत थी, तो क्या दे हुआ? दिया। बच्चे तो माँ बाप से शिकायत करते ही है ना। तो भी शिकायत है नहीं। बच्चे तो करते ही हैं शिकायत। समझदार बच्चे नहीं करते, समझदार बच्चे कभी शिकायत करते ही नहीं है। तो कोई नहीं, वो थैंक यू करते हैं सिर्फ। गुरुदेव भगवान, हम थोड़ा सा रो के चुप हो जाते, सुनो, नहीं देते। इसलिए भक्ति के सिद्धांत पर विचार करो। भक्ति का पहला सिद्धांत है निष्कामता।
भक्ति कैसी हो। यदि हमने आपसे कुछ मांग लिया तो फिर वो प्रेम कहाँ रहा, वो तो स्वार्थ हो गया। इसलिए भक्त को भगवान से प्रेम तो करना चाहिए। मैं अपने कान्हा जी से करता हूँ ना, भक्ति तो करनी चाहिए, पर भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। मैंने इसलिए अपने लाडली जो लालजू से कभी मांगते ही नहीं। तो मांगा आपने, शिव जी से मांगा। हाँ, शिव जी से मांगा ना, तो शिव जी ने आपको दिया। अब आपको नहीं फलीभूत हुआ वो, इसका मतलब ये है कि दिया वो भी उनकी इच्छा थी, फलीभूत नहीं हुआ, ये सोचो कम घाटा हुआ। आप जहां हो उसमें तो ठीक चल रहा है ना। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जो चल रहा है उसी में संतुष्ट रहो ना, संतोष आप भी तो रखो। हमेशा दोष भगवान का ही नहीं होता, हमारा और आपका भी दोष। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बलाए। सुना कि नहीं ये वाला? सुना है गुरुदेव। फिर अमल करिए ना इनमें, जितना है बहुत है। शिकायत तो लेके आप आए हैं, आप इसका धन्यवाद एक बार भी नहीं दिए कि प्रभु जो नहीं चला उसकी शिकायत तो है, पर जो चल रहा है उसका नहीं गुरुदेव भगवान, ये मैं उन्हें बोलता हूँ हमेशा, उनसे दोनों बातें करता हूँ। एक ही बात कीजिए कि हे प्रभु बस आपका धन्यवाद, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। केवल हमने फायदा में देखा और नुकसान में शिकायत की, वो नहीं। प्रभु जो आपकी इच्छा है, और वैसे भी बहुत दे रखा है उन्होंने, परेशान ना होइए। वो आपके लिए था ही नहीं, जबरदस्ती जिद ऐसे ही लगता है। अब जबरदस्ती जिद की आपने, भगवान ने दिलाया, कोई बात नहीं, उसे जाने दो, जो है उसे संभालो। गुरुदेव जैसे लास्ट प्रश्न, जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, हाँ, क्या हम लोग भी जैसे आम संसार में वो भी बना सकते हैं? दत्तात्रेय जी ने शिक्षा गुरु बनाए, ना कि दीक्षा जी। एक होता है दीक्षा गुरु जो एक होते हैं, पर शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। मेरे दीक्षा गुरु आप हैं। तो शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, किसी से भी। हम चींटी से भी सीखते हैं, हम हाथी से भी सीखते हैं। मेरा कहना यह है गुरुदेव कि जहां मुझे जिनसे जो बात अच्छी लगती है मैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। कोई एक भी आप इंसान भी है, उनकी मुझे बात अच्छी लगी, मैं उन्हें हमेशा गुरु बोलता हूं। दत्तात्रेय जी की 24 गुरु हैं, हमारे और आपके 100 गुरु भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां से सीख मिले वो अपना गुरु। राधे राधे गुरु, खुश रहिए गुरु जी। राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गोस्वामी जी रामचरितमानस में दर्शाए हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, आ राम कृपा बिना सुलभ सोई। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो ये सत्य है कि मेरे अंदर विवेक जो जग गया तो मेरे को ये एहसास हो गया कि मैं मानव का तन ये दूसरी बार लिया हूँ। अब पूछिए कैसे? तो 1992 में मैंने अपनी पत्नी को एक बार हाथ उठा दिया, और 30 साल मैंने कमाया अपनी पत्नी को दिया, और इतना देने के बाद जो ऐसा शब्द कही वो मेरे दिल में लग गया। उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाती। उसने बोली कि शर्म आ रही है, मर्यादा में रख कर मैं बात करता हूँ और मर्यादा जानता हूँ कि आप नहीं कमाए होते तो मैं भाग गया होता। मैंने बोला यार तुम क्या कर रही हो? फिर मैंने बहू को बोला, बहू ने बोली कि मम्मी तुम्हारा दिमाग खराब है, पापा की देन है कि जो सब लोग खड़े हैं, ठीक है, और तुमने ऐसा बोली। हाँ, फिर उसने बोली कि मेरे को गलती से निकल गया, तो मेरी इस गलती के पीछे पड़ गया। फिर आपका जब मैं व्हाट्सअप खोला तो मैंने देखा वो सनक जी जो कहानी है ना, सनक जी कहानी जो शालिग्राम भगवान के भक्त थे और कसाई के यहाँ जन्म लिए थे, पूरी जा रहे थे, वो कहानी मेरे को मिला। तो अब मेरी विवेक जग गई। जब मेरी विवेक जगी तो मैंने क्या देखा कि हमारे से पहले जब इसकी दूसरी जगह शादी थी तो जब अक्षत गया तो इसका भसुर का बाँह कट गया। हमारे यहाँ जब शादी तय हुई तो हमारे दादाजी गुजर गए। उसके बाद मैंने शादी करके ले आया तो मैंने देखा कि उसी रात में तूफान आया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि जब एक कुछ बोलती है, ठीक है ना, वो हो जाता है। फिर बोली कि तुमको बर्बाद कर दूंगा। उसके 8 दिन के बाद मेरी बेटी मर गई। और आज तक जब हम मियाँ बीवी का प्रसंग एक प्रोसेस होता है, जब भी हम मिलने गए हैं तो कोई ना कोई चीज़ मेरे को संकेत मिला है, मगर मैं ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तब मेरे अंदर विवेक जगा, तब मैं समझ गया
कि इस अगले जन्म में मैं कसाई था और ये जन्म में मैंने गाय को हता था, ये जन्म में मेरी पत्नी बन के बहू आई है और मेरे को मार रही है, मगर जाके रखे साइया मार न सके पत्नी कोई, कहाँ है आपकी? आप बाल न बाका कर सके जो जग में बैरी हो। हमारी पत्नी आई है, मैं 2-3 बार लेने की कोशिश किया मगर वो अभी आई नहीं है, कमरे पर है। 3 दिन से मैं बोला, अरे वो कुछ भी बोल देती है। तो मैंने सोचा भाई क्यों बोल देती, इसको सोचना नहीं है। तो अब हमने क्या देखा, जो इसका मन जो है दाब करके तन जो है इसको पकड़ लिया है। तन इसका काम करता, मन इसका कुछ काम नहीं करता। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 लड़के हैं। दोनों एक लड़का बैंक मैनेजर है, शादी वादी हुई जी, दोनों की? एक लड़का मेरा आर्मी असम राइफल में क्लर्क है और एक बहू मेरी पुलिस है। जब हमारी बेटी गुजर गई उसका पैसा मिला, एक बेटा लिया थोड़ा, एक थोड़ा लिया। उसने क्या किया, बोली कि जो पैसा लेगा वो खुश नहीं रहेगा। हमने यार तुम क्या बोल रही है, वो भी तो तेरा ही बेटा है, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। फिर मैंने अपने लड़की के नाम से 21,000 रुपया जमा किया और 24 तारीख से जो भागवत पाठ होगा अब सुनो, उसमें संकल्प किया। मैं क्या करूं बताइए। सुनो, अब पत्नी कैसी है? बेटे तो आपके सेटल हैं, बढ़िया हैं, हाँ। खुश रहेंगे दोनों। अब आप दोनों पति पत्नी, पत्नी क्या कहती है उस पर मत ध्यान दो। आप पत्नी के शब्दों को मत पकड़िए ना। जी जी जी, आप पत्नी के शब्दों को मत पकड़िए, वो आपकी अर्धांगिनी है जी। साथ में रहिए, जैसी भी है उसको रखिए साथ में, उसका ध्यान रखिए और आप अपना चित्त को, मन को भगवान में लगाइए, मगर पत्नी के शब्दों में न सरिए, लगाइए। मैं बात- पत्नी ने क्या कहा, हर शब्द को पकड़ेंगे तो दुखी रहेंगे। जी, जी। इसलिए क्या कह रही है, छोड़ो। वो आग ही भगवान- उजिल रही है ना, मुंह से जो भी शब्द निकलती है ना, आग निकलती है। कोई बात नहीं। ठीक है ना। अच्छा एक चलो, महाराष्ट्र में एक संत जी थे, सुनो। जी 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 आपकी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं। जी जी। महाराष्ट्र में एक संत जी हुए हैं, तुकाराम जी जानते हैं। उनकी पत्नी उनको मारती थी। जी जी जी। आपकी मारती है? जी। आपकी पत्नी आपको मारती अभी है? तो नहीं, हाँ, नहीं आज से 98 में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, उस समय उन्होंने हाथ चलाई, उसका रिप्लाई हम तुरंत दिया था। कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप एक बार पिटे जी। वो रोज पिटते थे बेचारे। जी संत जी 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 जी। फिर भी भगवान से कहते थे, हे भगवान तुमने बहुत अच्छी पत्नी दी। जी। बोले क्यों? बोले अच्छी पत्नी होती तो मन इसी में लगा रहता। जी जी। ऐसी दी है ताकि मन आप में ही लगा रहता, प्रभु भगवान में ही मन लगा जी, रहता। जी, जी, जी। इसलिए पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। पत्नियां मैंने अच्छी हैं जैसी हैं, ठीक है। बोला था, मगर उस कथा के अनुसार मेरा दूसरा जन्म है। हाँ बिल्कुल है ना। मगर जब विवेक जगा तो मैंने इसके पीछे वाली फाइल चेक किया। अब आगे तो पीछे की मैंने मत चेक करो, उससे कोई फायदा नहीं है। मगर वो दोनों लड़कों में लड़ा दी है। अच्छा आप समझाओ, दोनों लड़कों को ले आना, हम समझा दें। एक चीज एक सवाल, हाँ, जब बोलो। हमारे दोनों लड़के हैं, जुड़वा हैं, और दोनों को समझाना वो किसी की बस की बात नहीं। अब पूछिए क्यों? क्योंकि वो जिस तन में पैदा हुए हैं, वो तन में जब पैदा के समय ने मैंने क्या देखा था, ये दोनों लड़ रहे हैं। और सांप जो है जैसे 2 लड़ते हैं ना, वैसे लड़ते थे। ठीक है। तुम उस समय में दादरी NTPC में 10 रुपया पर रोज नौकरी करते थे। तो उस समय जब ये गर्भवती थी तो ये नहीं चाहती थी कि हम बच्चा हो, तो हमने दवाई दिया, किसी कारणवश रुक गया तो 2 बच्चे आए। जब समय आया तो इसका मन नहीं था, हमारा मन था। तो जब दोनों हुए और जब समय आया तो दोनों अपने मन के हो गए। वही सेम लड़की के साथ हुआ था, सेम टू सेम। कोई बात नहीं। आप है। जो बच्चे हैं अपना कमाएंगे, खाएंगे, सुखी रहेंगे। जी जी। आप सबसे मन हटा के प्रभु में लगाइए, इसी में आपका भला है। मगर घर में जो बगावत हुआ उसके लिए क्या करें? घर वालों को समझाते रहो, कथा से जोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे वो नहीं जुड़ेंगे, वो कहते हैं कि हम कथा पता कुछ पत्नी नहीं आए जानते। जी, ले आते, हम समझाते अब भी। वो गलत शब्द का प्रयोग कर सकती है यहाँ पर। कोई बात नहीं, हमें करें, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कल रुकने कल के ले लिए। आना, तो कल मैं बात उसको- करेंगे पत्नी से आपकी। हर बात को दाब के चलती है कि कोई मतलब बात सच्चाई नहीं। छुप जाए। कल एक बार देखेंगे। बोली थी कि मैं गलत हूँ, हम कहा गलत हो, तुम अपने बच्चों को समझा सकती हो, तो नहीं। तो ले आना, हम तो समझाएंगे। कोई नहीं समझ। कल पत्नी को ले आना। जय श्रीमन नारायण।